बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ENG 517 का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये 2 जनवरी 2023 का पेपर है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी पेपर सॉल्व करने में भी, और ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं। टोटल आपके 31 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 27 MCQs होंगे। यूनिवर्सिटी आपकी 22 जो MCQs होंगे उनको करेक्ट जो होंगे उनका मतलब मार्क्स सिर्फ आपको लगा के देगी। आप सारे भी कर सकते हैं, मीन्स के बीच में चॉइस होगी 5 क्वेश्चंस की MCQs में। टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें भी चॉइस होगी कि आप 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में से कोई एक कर लें और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से भी कोई एक कर लें। ये आपके सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट में बता दिया गया होगा। पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे 27 MCQs हैं ये कहाँ से आते हैं। देखिए, ये चीज़ें लक पे डिपेंड करती हैं। किसी का तो 100% पेपर ही पास्ट फाइल्स में से आ जाता है, किसी का 50-50 आता है और किसी का तो टच भी नहीं करते पास्ट फाइल्स को। ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। अब देखें, जो पास्ट फाइल्स हैं वो 2010 की बनी हुई हैं, 2009 की, 8 की, 7 की, 2011-12 की बनी हुई हैं। अब 10-15 साल पुराना कोर्स उठाकर तो कोई आपको नहीं ना देगा पास्ट पेपर्स में से। तो बेहतर यही है, मेरी आपको फेयर एडवाइस यही है कि काइंडली आप अपने हैंडआउट्स को एक बार पढ़ें, क्योंकि सब पेपर तो वहीं से बनकर आता है ना। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। देखें, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें रिपीट भी बहुत कुछ होता है, लेकिन इसमें आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। और अगर जिस तरह ENG 101 है, इसी में जो चीज़ें जो टर्म्स यूज़ की गई हैं वो ENG 201 ने भी की हैं। अब जिस तरह ENG 517 है, इसमें जो टर्म्स जो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं वो ENG 508 में भी किए गए हैं। इस तरह आपके लिए आसानी होगी कि नेक्स्ट जो आप कोर्स पढ़ेंगे ना, उसमें आपको दोबारा ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो आपके लिए आपने पहले का जो कॉन्सेप्ट आपके पास होगा ना, तो आपके लिए आगे आसानी होगी। तो आप यहीं से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। और ये सब्जेक्ट और होनेस्टली ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको ज़रा भी लेंथी ना समझिएगा, बहुत आसानी से इसकी तैयारी हो जाती है। तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चैट लाइन्स, ये 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया था। इसी के साथ जो नेक्स्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें आपको दी गई थी चॉइस कि आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स इन डिज़ाइनिंग काल मटीरियल, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखिए, अब क्वेश्चन देने का भी ना इनका एक तरीका होता है। अब इन्होंने मतलब बीच में ना क्वेश्चंस की एक लिख के ना लिस्ट सी बना के रखी होती है। अब उनकी किसी में कोई कंडीशन शामिल कर लेते हैं, मीन्स थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करते हैं और क्वेश्चन मत मीन्स के नया एक क्वेश्चन पेपर बना के दे देती हैं। तो आपने क्वेश्चन को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ताकि अगर उसकी वर्डिंग चेंज करके भी आपको दे दिया जाए तो उसको मतलब आपको उसका कॉन्सेप्ट आता हो। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिव मॉडल। अब मेरी बात सुने, ये जो क्वेश्चन आया है इसमें पीछे क्या कर सकते हैं कि पीछे कोई कंडीशन लगा के दे सकते हैं और आगे आपको बताएंगे कि कंस्ट्रक्टिव मॉडल के आपने एस्पेक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लें। हाउ इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस अफेक्ट द लर्निंग, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और इन दोनों में से आपने कोई एक करना था। तो इसके पीछे भी कोई कंडीशन लगा के दे सकती हैं। तो आप बस क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें, आगे अल्लाह का नाम लेके पेपर को स्टार्ट कर दें। बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।